हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से एक युद्ध तो जरूर रुका है, लेकिन क्या दो युद्ध एक साथ स्टार्ट होने वाले हैं? जी, मिडिल ईस्ट में एक युद्ध अभी जरूर रुका है, इजराइल वर्सेस ईरान का युद्ध। अगर आप देखोगे तो इजराइल वर्सेस ईरान का युद्ध रुक चुका है, लेकिन क्या दो और युद्ध अब चालू होने वाले हैं? एक तरफ युद्ध जो मैं आपको बताऊं, अभी रूस वर्सेस यूक्रेन का ऑलरेडी युद्ध जारी है। जी हां, 4 सालों से रूस और यूक्रेन का युद्ध ऑलरेडी अभी भी जारी है। हालांकि यूक्रेन के पास अब कुछ बचा नहीं है, तहस नहस पूरा यूक्रेन हो चुका है। रूस के तरफ से यूक्रेन को तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन क्या अब रूस एक और नई युद्ध की तैयारी कर रहा? अब जो यूक्रेन का हाल जो रूस ने किया, क्या रूस अब वही हाल नेटो का करने जा रहा है? जी हाँ, जो हाल यूक्रेन का रूस ने किया है, क्या वही हाल अब रूस नेटो का करने जा रहा है? क्योंकि रूस के तरफ से एक बार फिर से युद्ध की प्लानिंग चालू हो चुकी है। जी हाँ, रूस के तरफ से एक बार फिर से युद्ध की तैयारी चालू हो चुकी है। क्या अब रूस अब नेटो पे हमला करने जा रहा है? ये बड़ी बात है कि क्या अब रूस अब नेटो पे हमला करने जा रहा है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो उस टाइम भी रूस की तरफ से सीधा बयान था कि यूक्रेन का सपोर्ट ना करे नेटो देश। हालांकि उस बीच में भी एक बार ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि रूस वर्सेस यूक्रेन हो सकता है, लेकिन उस टाइम रूस ने यूक्रेन पे हमला नहीं किया। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि अगले 5 सालों के अंदर, जी हाँ, अगले 5 सालों के अंदर क्या रूस, अब यह दावा किया जा रहा है कि रूस नेटो पे हमला कर सकता है। और क्या नेटो का एक बार फिर से वही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी तरफ इजराइल वर्सेस ईरान, अगर आप देखोगे तो युद्ध हालांकि रुक चुका है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इजराइल की तरफ से एक बार फिर से मोसाद जो एजेंट है इजराइल की तरफ से, वो एक्टिव कर दिया गया है ईरान में। क्योंकि ईरान की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि उसका जो यूरेनियम है वो नष्ट नहीं हुआ है। अगर यूरेनियम नष्ट नहीं होता इट मीन्स वो परमाणु बम बनाने के लिए कैपेबल है, और इसलिए मोसाद एजेंट को एक बार फिर से इजराइल की तरफ से एक्टिव कर दिया गया है ईरान में। हालांकि हाल में अगर देखोगे तो मोसाद की तरफ से अगर हाल में देखोगे तो काफी मोसाद एजेंट अरेस्ट भी हुए, फांसी भी दी गई है ईरान की तरफ से। लेकिन वापस एक बार फिर से मोसाद का एजेंट यहां पे एक्टिव कर दिया गया है इजराइल की तरफ से ईरान में। उसी तरफ एक और युद्ध यहां पे पनप ले रही है, वो है गाइस ईरान वर्सेस पाकिस्तान, दो मुस्लिम देश। क्या ईरान पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? जी हां, ये दो मुस्लिम देश क्या ईरान पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? क्योंकि ईरान की ताकत अभी पूरे मिडिल ईस्ट, बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड ने देखी है। जो ईरान के पास घातक मिसाइल अटैक है वो पूरी मिडिल ईस्ट और पूरे वर्ल्ड ने देखी है। ईरान ने अमेरिका को भी झुकने पे मजबूर किया है। एक तरह से बोल सकते हो कि ईरान ने अमेरिका को भी झुकने पे मजबूर किया। और युद्ध जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनके तरफ से एक बयान भी आया हुआ है कि ईरान के तरफ से यूएस को करारा तमाचा दिया गया। जी हाँ, ईरान की तरफ से यूएस को, मतलब अमेरिका को करारा तमाचा ईरान की तरफ से दिया गया है। और ये साफ साफ संदेश भी दिया गया है कि अगर यूएस इसके बाद हमला करने की सोचता है कभी भी, तो इससे भी खतरनाक रिटेलिएशन दिया जाएगा भविष्य में। तो ईरान की ताकत अभी पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन क्या अब ईरान का जो कुछ दिन पहले दोस्त हुआ करता था पाकिस्तान, ईरान अब पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है भाई लोग। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि कब ईरान हमला कर देगा, कब ईरान हमला कर देगा। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे खलबली मची हुई है, न्यूज चैनल्स में बताया जा रहा है कि ईरान हमला कर सकता है, कभी भी ईरान की तरफ से हमला हो सकता है पाकिस्तान में। इस तरह की न्यूज अभी पाकिस्तान में चल रही है, क्योंकि हमने एक बार फिर से पाकिस्तान का दोहरा चरित्र हमने एक बार फिर से देखा है। दिया दोहरा माइंडसेट, एक बार बोल सकते हो पाकिस्तान का एक बार फिर से हमने देखा है। वो एक तरफ बात करता है मुस्लिम 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 देश, लेकिन जब मुस्लिम देश की एक तरह से बोल सकते हो साथ देने की जरूरत आई, तो वो क्या किया, उसने अपना फायदा देखा। यूएस के बुलावे पे वो चला गया। यूएस
यूएस के तरफ से वाकई में पैसा दिया ही गया होगा, कुछ डॉलर्स पकड़ाए होंगे यूएस ने, तभी वो गया यूएस और पैसा दिया गया यूएस की तरफ से। और पूरी दुनिया को ये पता है कि यूएस ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्यों बुलाया। जी हाँ, ये लगभग पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का एयरबेस कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाह रहा है। जी हाँ, अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करना चाह रहा है ईरान के खिलाफ युद्ध में। मतलब पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाने के लिए यूएस से मिला और अमेरिका पाकिस्तान का एयरबेस यूज करना चाह रहा है ईरान के खिलाफ। तो वो जो मुस्लिम देश, वो जो पाकिस्तान हमेशा करता रहता है, और एक बार फिर से पाकिस्तान की असलियत दुनिया ने देखी है कि वो चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर्स के लिए वो अपने मुस्लिम देश को भी धोखा दे सकता है। वो एक बार फिर से दुनिया देखी। हालांकि पाकिस्तान में उतने ज्यादा कुछ है नहीं, केवल एक एटम बम जो करते रहता है, उसके अलावा पाकिस्तान में उतना ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन उसके बावजूद चंद डॉलर्स के लिए पाकिस्तान ईरान को पीठ में खंजर भोंक दिया। जी हाँ, चंद डॉलर्स के लिए। हालांकि पाकिस्तान को यह अंदाजा उस टाइम नहीं था कि ईरान इतनी शक्तिशाली हो चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी शक्तिशाली हो चुका है। हालांकि दुनिया को भी इतनी अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना पावरफुल हो चुका है मिसाइलों के मामले में। जी हाँ, क्योंकि जब ईरान ने हमले चालू किया इजराइल पे, तब ये पता चला कि ईरान के पास एक से एक मिसाइल हमें देखने को मिल रही है। फतेह-1, फतेह-2, फिर खारमेन कुछ करके मिसाइल है। मतलब अलग अलग मिसाइल, एक से एक मिसाइल ईरान के पास हमें देखने को मिली, जिसके वजह से इजराइल में अगर आप देखोगे तो भारी तबाही हमें देखने को मिली। जी हाँ, इजराइल में हमें भारी तबाही हमें देखने को मिली। हालांकि ईरान वर्सेस पाकिस्तान क्यों होने वाला है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था इजराइल वर्सेस ईरान का, तो वहां पे एक ईरान की तरफ से एक आर्मी के ऑफिसर की तरफ से एक कहा गया था, या फिर कोई सरकारी विभाग की तरफ से कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में, कि पाकिस्तान ने ईरान को ये बोल सकते हो सहमति जताई है कि इजराइल अगर ईरान पे एटम बम गिराता है तो पाकिस्तान अपना एटम बम इजराइल पे गिरा देगा। ये हालांकि सहमत जताई है। ये ईरान के एक सरकारी विभाग की तरफ से ये बोला गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि ये भी दावा किया गया था कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान एटम बम ईरान को देने जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान अपना एटम बम ईरान को देगा इजराइल के युद्ध से लड़ने के लिए। बट इजराइल ने जैसे ही कमर कसी तो वैसे ही फिर पाकिस्तान पीछे हटना चालू हुआ। इजराइल प्लस अमेरिका दोनों ने कमर कसी। उसके बाद पाकिस्तान के तुरंत रंग बदले, बोलने का ढंग, सारा कुछ बदलना चालू हो गया। जी हाँ, अगले ही दिन अगर आप देखोगे, एक दिन बाद ही पाकिस्तान के संसद में ये कहा गया कि सोशल मीडिया पे अभी काफी न्यूज चल रही कि इजराइल अगर ईरान पे एटम बम गिराता है तो पाकिस्तान इजराइल पे एटम बम गिरा देगा। और संसद में ये कहा गया कि ये किस तरह की न्यूज चल रही है, क्योंकि ये जो एटम बम है वो केवल पाकिस्तान का रक्षा के लिए, वो किसी और देश के लिए नहीं है। ये एटम बम केवल पाकिस्तान का रक्षा के लिए। और वहां कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव, अमेरिका का प्रेशर के कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना रुख बदलना चालू कर दिया। और उसके बाद जब अमेरिका ने आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया, वहां पे ईरान भड़का, क्योंकि साफ तौर पे वहां पे दिख रहा था अमेरिका आसिम मुनीर को क्यों बुला रहा है, वो ईरान के खिलाफ बुला रहा है। और एयरबेस जो पाकिस्तान का वो इस्तेमाल करना चाह रहा है ईरान के युद्ध में। जी हाँ, ईरान के खिलाफ एयरबेस इस्तेमाल करना चाह रहा है, जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। और शायद उस टाइम पाकिस्तान को ईरान का वो जो पावरफुल है, जी हाँ, उसकी ताकत कहीं ना कहीं उसका अंदाजा पाकिस्तान को नहीं था। जी हाँ, उस टाइम शायद पाकिस्तान को ईरान का वो ताकत कहीं ना कहीं उसका अंदाजा नहीं था। और ये अब कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि सीज फायर ऑलरेडी हो चुका है इजराइल और ईरान के बीच में। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या अब ईरान पाकिस्तान में हमला करने जा रहा है। जी हाँ, ये अब कयास लगाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में इसे लेके भी बहुत खलबली है। वहां की मीडिया न्यूज, वहां पे सोशल मीडिया में बहुत खलबली यहाँ पे चल रही है कि ईरान कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है।
जी हाँ, पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया। ईरान कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, ये कयास लगाया जा रहा है, बट अभी तक हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस।